इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, VVS लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज क्रिकेट हाउसफुल में सबसे पहले बात करेंगे रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने बताया कि 2019 के वर्ल्ड कप से बाहर होने का उन्हें कितना दुख है, कितना मलाल है। रविंद्र जडेजा से दरअसल प्रेस ने ये पूछा था कि अगर उन्हें मौका मिले कि 2016 या 2019 के वर्ल्ड कप में दोबारा खेलने का, तो वो किस साल को चुनेंगे। और जाहिर है रविंद्र जडेजा ने कहा कि वो 2019 का वर्ल्ड कप दोबारा खेलना चाहेंगे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जडेजा ने कहा है कि सेमीफाइनल में आउट होने का अफसोस उनको हमेशा रहेगा और वो भारतीय टीम को विश्व कप जिताना चाहते हैं। जडेजा इस समय IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं और अपनी लाजवाब फील्डिंग के चलते वाहवाही बटोर रहे हैं। जडेजा से जब एक इंटरव्यू में पूछा कि उन्हें इतिहास में वापस जाकर ये चुनना पड़े कि वो 2016 या 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में से कौन सा जीतना चाहेंगे, तो जडेजा ने तुरंत 2019 को चुना और कहा, मैं उस मैच में अच्छा खेल रहा था, हम उस मैच को लगभग जीतने वाले थे, लेकिन तभी मैं आउट हो गया। उस मैच को मैं अपने देश के लिए जिताना चाहता था। जडेजा ने अपनी पहली IPL जीत को याद किया जब उन्होंने शेन वॉर्न की कप्तानी में IPL को जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा ऑलराउंडर ने कहा, मुझे लगता है कि पहली जीत हमेशा यादगार होती है क्योंकि मेरा IPL का सफर शुरू हुआ था और मैं उस टीम का हिस्सा था। लेकिन जडेजा ने साफ किया कि वो 2019 के सेमीफाइनल को जीत नहीं सके और उन्हें इसका मलाल है। जडेजा धोनी के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। जडेजा के बाद धोनी भी रन आउट हो गए थे। और बात करते हैं क्रिकेटर KL राहुल की। KL राहुल की टीम भले ही IPL में जीत के लिए तरस रही हो, लेकिन राहुल के बल्ले से खूब रन बन रहे हैं और इसी की वजह से राहुल ने दर्ज कर लिया है अपने नाम एक रिकॉर्ड और शामिल हो गए हैं दिग्गजों की फहरिस्त में। दिखाते हैं आपको। KL राहुल की टीम पंजाब भले ही IPL में कमाल का खेल ना दिखा रही हो, लेकिन लोकेश राहुल के बल्ले का जोर देखने को मिल रहा है। राहुल ने टूर्नामेंट में अब ऐसा कमाल कर दिया है कि वो दिग्गज खिलाड़ियों की फेहरिस्त में आ गए हैं। दरअसल राहुल ने T20 क्रिकेट में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। राहुल ने क्रिस गेल के बाद T20 में सबसे तेज 5000 रन पूरे किए हैं। KL राहुल ने अपनी 143वीं पारी में T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, जबकि क्रिस गेल ने महज 132 इनिंग में इस कारनामे को अंजाम दिया था। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शॉन मार्श को पीछे छोड़ दिया है। मार्श ने T20 में अपने 5000 रन पूरे करने के लिए 144 पारी ली थी। वहीं विराट कोहली ने 167 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। राहुल टीम इंडिया के लिए भी पारी को संभालते हैं और रन बनाते हैं, तो वहीं IPL में उनका बल्ला लगातार फॉर्म में चल रहा है। उनकी टीम भले ही जीत हासिल ना कर सके, लेकिन उनका बल्ला रन बरसा रहा है। राहुल ने इस सीजन 4 मैच खेले और 161 रन बनाए हैं। राहुल ने कोहली को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। राहुल के अब तक T20 प्रदर्शन पर नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 48 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 1557 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 12 हाफ सेंचुरी शामिल है। वहीं IPL के इस सीजन की बात करें तो पंजाब की टीम का हाल बेहाल ही दिख रहा है। टीम को अब तक एक ही जीत नसीब हुई है और वो लगातार हार देख रही है, जिसके बाद इस सीजन में पंजाब की टीम का प्लेऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल की टीम अब जीत की लय पकड़ पाती है या नहीं। क्रिकेटर रोहित शर्मा आज जिस मुकाम पर है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हिटमैन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने गरीबी के कैसे कैसे दिन देखे हैं और किस तरह से स्ट्रगल करते हुए वो यहां तक पहुंचे। आइए दिखाते हैं आपको रोहित शर्मा की कहानी। रोहित शर्मा आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। रोहित को टीम इंडिया का हिटमैन कहा जाता है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के उप कप्तान भी हैं।
लेकिन रोहित को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रोहित ने एक टॉक शो में अपनी गरीबी और बीते दिनों के बारे में बताया कि किस तरह से उन्हें बचपन में अपना घर छोड़ना पड़ा था। रोहित आज जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रोहित ने बताया, मेरे पिता की माली हालत ठीक नहीं थी और मेरा भाई का उनके साथ रहना मुश्किल था। ऐसे में मेरे दादाजी ने मेरे पिता से कहा कि वो मुझे उनके साथ रहने के लिए भेज दे। मेरा भाई उनके साथ ही रहता था। मैं मुंबई आकर रहने लगा क्योंकि वो 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। रोहित ने मुंबई में आकर क्रिकेट की बारीकियों पर ध्यान दिया और आगे बढ़ने लगे। रोहित टीम इंडिया में साल 2007 से जुड़े हैं। रोहित के नाम आज वनडे में 3 दोहरे शतक हैं। भारत की ओपनिंग का जिम्मा रोहित ने ही संभाल रखा है। रोहित को क्रिकेट की ट्रेनिंग करने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। रोहित ने बताया कि एक बार मेरा मैच था और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैंने भीड़ से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा मैच है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक आदमी ने मुझे अंदर जाने दिया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं दरवाजे पर खड़ा रहा और मेरा बैग गिर गया। मैं वापसी अपना बैग उठाने गया, वो वहां नहीं था। रोहित ने मुश्किल से निकलकर टीम इंडिया तक की राह हासिल की है। रोहित आज आलीशान जिंदगी जीते हैं। रोहित के पास आज करोड़ों का घर है जिसमें रोहित अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल रोहित मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे हैं और इस बार भी उनकी नजर टूर्नामेंट को जीतने की ओर लगी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त आईपीएल की चेन्नई टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी बात कही है। वीरेंद्र सहवाग ने बताया, जब वो इंडियन टीम के कप्तान थे तो किसी का फोन ही नहीं उठाया करते थे और इस बात को लेकर उन्हें बीसीसीआई से झाड़ भी पड़ी थी। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बीते साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। धोनी जब टीम इंडिया के कप्तान थे तो उनकी कप्तानी में टीम ने काफी जीत देखी थी, लेकिन धोनी की एक आदत से उस वक्त हर कोई परेशान था और वो थी धोनी का फोन न उठाना। तो वही अब टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि धोनी की इस आदत से बीसीसीआई भी परेशान थी और धोनी को बोर्ड ने एक खास फोन भी दिया था जिसे उन्हें उठाना होता था। सहवाग ने कहा कि एक बार बीसीसीआई सचिव ने धोनी को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं क्योंकि धोनी कप्तान थे। उन्हें बोर्ड की मीटिंग में शामिल होना होता था और फोन उठाने होते थे। जब बीसीसीआई सचिव धोनी से मिले तो उन्होंने उन्हें एक खास फोन दिया और कहा कि जब भी ये फोन बजेगा तुम्हें उठाना होगा, ये नंबर सिर्फ बोर्ड के पास होगा। गौरतलब है कि धोनी फोन कम ही उठाते थे और ज्यादा बात नहीं करते थे। भारत के पूर्व बल्लेबाज लक्ष्मण ने भी यही कहा था कि संन्यास लेने से पहले उन्होंने धोनी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया और उनसे बात नहीं हो सकी। सहवाग ने धोनी के शुरुआती दिनों को भी याद करते हुए कहा कि धोनी ने द्रविड़ से डांट भी सुनी थी और हमने द्रविड़ को गुस्सा होते हुए देखा था। सहवाग ने कहा कि शुरुआती दिनों में धोनी गलत शॉट खेल आउट हो गए, जिसके बाद वो जो पवेलियन वापस गए तो द्रविड़ ने उन्हें डांटते हुए पूछा था कि क्या तुम ऐसे ही खेलते हो, तुम्हें मैच खत्म करना था तो इतनी जल्दी क्यों। उसके बाद धोनी ने आराम से खेलना शुरू किया और मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कप्तान से फिर से डांट नहीं खानी है। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफियां दिलाई थी और धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान रहे थे। इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और मात्र 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए घर ले जाएं। साथ ही मेगा ऑफर में 2 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और जीते ढेरों इनाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।